नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और मध्य प्रदेश में आज बात करेंगे कांग्रेस के ऐप के, जिसका सियासी ऐप अब निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उठे विवाद के बीच अब संगठन डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की जवाबदेही तय करने और उन पर सीधी नजर रखने के लिए नया डिजिटल कदम उठाया। पार्टी ने एक रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। अब जिला अध्यक्षों को रोजाना अपने कामकाज का सारा ब्यौरा इसी ऐप पर देना होगा। कांग्रेस के रिपोर्टिंग ऐप पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर बवाल, डैमेज कंट्रोल में जुड़ा संगठन, जिला अध्यक्षों पर तकनीकी निगरानी। कांग्रेस ने लॉन्च किया रिपोर्टिंग ऐप। जिला अध्यक्ष रोजाना देंगे काम की रिपोर्ट। पहली बार एमपी से शुरू हुआ प्रयोग, सफल रहा तो एआईसीसी करेगी अन्य राज्यों में लागू। 24 अगस्त को दिल्ली में ट्रेनिंग। एमपी के सभी 71 जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग। खड़गे और राहुल गांधी करेंगे संबोधित। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। अपने ही जिलाध्यक्ष पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, ऐप बनाकर ली जाएगी जानकारी। कांग्रेस क्षत्रपों में बटी हुई पार्टी है, ऐप से सरकार नहीं बनेगी, इसके लिए जमीन पर उतरना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद घमासान मचा हुआ है। कई जगह नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध तक किया। अब पार्टी ने संगठन को संभालने और जिलाध्यक्षों की जवाबदेही तय करने के लिए रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब प्रत्येक जिला अध्यक्ष को रोजाना अपने काम की जानकारी अपलोड करनी होगी। पार्टी की नजर सीधे उन पर होगी। कांग्रेस संगठन में यह प्रयोग पहली बार मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है और अगर सफल रहा तो उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसी क्रम में 24 अगस्त को दिल्ली में सभी 71 नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग रखी गई है। इनमें उन्हें जिम्मेदारियों और रणनीति की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सीधे तौर पर जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस कदम से संगठनात्मक मजबूती बढ़ेगी और ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और मजबूत होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर संगठन सृजन के अभियान के तहत जिस तरह जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, तो आम जनता की बात को जिलाध्यक्ष किस तरह से काम कर रहे हैं और जो पार्टी के लिए वो किस तरह से आगे उनके लिए सुझाव की बात की जाए, उनके लिए संगठन में मजबूती की बात की जाए और साथ में मध्य प्रदेश की जो जनता है वो किस तरह से जिलाध्यक्ष के हमारे साथ जुड़े, वो सब बातों को लेकर ऐप्स को लॉन्च किया गया है। ऐप्स की जो विधिवत उद्घाटन है वो 24 तारीख को होगा, बहुत जल्द होगा और उसके अंदर जनता और पार्टी के लोग अपनी समस्याओं को जिलाध्यक्ष के साथ कैसे सामंजस्य बिठाए, प्रदेश में कैसा विकास है उसको लेकर उसमें अपनी आपत्ति और सुझाव उसमें दर्ज कर पाएंगे। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने इस पर तंज कसा है। भगवान दास सबनानी ने कहा है कि कांग्रेस किस तरह का काम कर रही है यह उनके ही नेताओं को पता नहीं है। संगठन में उनको काम करने की समझ नहीं है, किस तरह की शैली में काम करना है इसकी भी जानकारी नहीं है। ऐप में क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं जिलाध्यक्ष, क्या काम कर रहे हैं संगठन में, उनको काम करने की शैली नहीं है, उनको कुछ काम करने की समझ विकसित करनी पड़ेगी। ये मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने ही जिलाध्यक्षों पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐप बना करके बताओ कहाँ जा रहे हो, कितनी देर किसके पास बैठे और क्या क्या किया, ये सब भी उस ऐप में देखेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस में संदेह एक कार्यकर्ता पे दूसरे कार्यकर्ता पे है, क्योंकि ये छत्रपों पे बटी हुई पार्टी है, एक दूसरे पे भरोसा कर ही नहीं सकते। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर मचे विवाद के बीच कांग्रेस का यह डिजिटल प्रयोग कितना असरदार साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रिपोर्टिंग ऐप और दिल्ली ट्रेनिंग से यह साफ है कि पार्टी अब संगठन को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब यहाँ पर लॉन्च कर दिया है और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अब नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, अब इसको यहाँ पर जो सारे जिला अध्यक्ष हैं इनको रिपोर्टिंग देनी होगी इस पर ऐप के जरिए कि उन्होंने क्या काम किया क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में किस तरीके का काम कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए ये सारी जानकारी रोज उनको देनी होगी। इस पर अब बवाल हो गया और वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रही है बीजेपी कह रही कि इनके जिला अध्यक्षों को नहीं पता कि काम क्या करना है, इनके जिला अध्यक्षों को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, किस तरीके से पार्टी में काम होता है, किस तरीके से काम करना है। इसके लिए अब ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्टी में है,
ट्रेनिंग किस बात की? बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जो ट्रेनिंग अब यहाँ पर कांग्रेस 24 तारीख को करने जा रही है, 24 अगस्त को, उसमें जिला अध्यक्षों को जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या जिला अध्यक्ष यह नहीं जानते, क्या इनके नेता, पार्टी के नेता ये नहीं जानते कि इनको काम कैसे करना है? बहुत सारे सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी साथ में ये भी कह रही है कि बटी हुई पार्टी है, इनके जो नेता है खुद ही आपस में उलझे हुए हैं। ये बटी हुई पार्टी, इनके नेताओं को खुद ये नहीं मालूम है कि किस तरीके का काम करना है, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है। अब यहाँ पर ऐप के जरिए ये जो है पूरी निगरानी की जाएगी। 24 अगस्त को होने वाली मीटिंग में जो राहुल गांधी हैं वो और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर अपने जिला अध्यक्षों को, 71 जिला अध्यक्षों को पूरी ट्रेनिंग की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। ऐप तो लॉन्च हो गया है, लेकिन इसको लेकर सियासी जो बवाल पूरा मचा हुआ है वो भी सामने साफ तौर पर आ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस का साफ कहना है कि यहाँ पर ट्रेनिंग के जरिए हर जो जिला अध्यक्ष हैं जिनको नियुक्त किया गया है उनको अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी, काम का ब्यौरा देना होगा, काम कैसे कर रहे हैं वो सारी जानकारी ऐप के जरिए सरकार यहाँ पर जो है कांग्रेस को, पार्टी को पहुँचाई जाएगी। अब उस पर भी बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने ये रिपोर्टिंग ऐप जो है शुरू किया है और 24 अगस्त को होने वाली मीटिंग में अब यहाँ पर जिला अध्यक्षों को इस काम के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक बड़ी ट्रेनिंग यहाँ पर अपने जिला अध्यक्षों को दी जाएगी। पार्टी ने ये ऐप तो लॉन्च कर दिया जिसमें जिला अध्यक्षों को रोजाना अपने कामकाज का सारा की सारा ब्यौरा इस ऐप पर देना होगा। कांग्रेस की रिपोर्टिंग ऐप पर अब सियासत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है, अभी आपने खुद सुना भगवान दास सबनानी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनको नहीं पता काम का करना है, बटी हुई पार्टी है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं और उनको खुद ये नहीं मालूम है कि किस तरीके का काम करना है। ट्रेनिंग के जरिए इनके जिला अध्यक्षों को सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है। सीधे सीधे 24 अगस्त को होने वाली मीटिंग पर भगवान दास सबनानी, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर तंज कस दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उठे विवाद के बीच अब संगठन डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। कांग्रेस इसे जिला अध्यक्षों की जवाबदेही तय करने और उन पर सीधी नजर रखने के लिए नया डिजिटल कदम उठाया है। पार्टी ने एक रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च कर दिया है। अब जिला अध्यक्षों को रोजाना अपने कामकाज का ब्यौरा इस ऐप पर देना होगा, यानी कि यहाँ पर जो कांग्रेस की रिपोर्टिंग ऐप पर अपना ब्यौरा देंगे, जो उसके बाद अब सियासत पूरी तरीके से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, यहां कांग्रेस ऐप के जरिए अपने सारे जिला अध्यक्षों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है चलिए हमारे साथ अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे पहले बातचीत करेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है, इसके जरिए अब अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कह रहा है कि यहाँ पर सारा की सारा जो ब्यौरा है इनके जिला अध्यक्ष इस ऐप में लोड करेंगे, तो आपको क्या लगता है पार्टी इससे मजबूत होगी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल नाटक, नौटंकी और प्रपंच करते हैं ताकि खबरों में बने रहे। पहले कहा गया संगठन सृजन के नाम पर जिले के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, और जब नियुक्ति हुई तो वही भाई भतीजावाद, वही नेताओं के पट्टे, और उसके आगे कांग्रेस नहीं निकल पाई। यहाँ तक कि जीतू पटवारी ने अपने समकक्ष नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाकर उनको सीमित कर दिया जिलों की राजनीति में, चाहे जयवर्धन सिंह हो, चाहे ओमकार मलकाम हो, चाहे प्रियव्रत सिंह हो। ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता जो प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी से भी वरिष्ठ थे, उन्हें जिले में सीमित कर दिया। तो कांग्रेस की पूरी कवायद पूरी तरह असफल हुई। अब उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए ऐप की बात कर रहे हैं। ऐप में एंट्री करेंगे, अरे जब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, जब इसमें संगठन ही नहीं है, तो काहे का ऐप, काहे की एंट्री, कौन एंट्री करेगा, कौन कार्यक्रम करेगा? ये तो 4 से किराए के लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के और खड़े हो जाते हैं। ये केवल नौटंकी और जुमले से कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है अजय जी, सिर्फ ये दिखावा है या वाकई में काम करेगा? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 1.5 साल में जीतू पटवारी की वर्किंग में कभी भी नहीं दिखा कि कांग्रेस संगठन के प्रति वो गंभीर है।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नकल करने के लिए संगठन सृजन की बात की। अब वो इसी तरह भाजपा की तर्ज पर ही ऐप बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अगर गंभीर हैं जी तो ऐप को सार्वजनिक करें कि किन जिलों में कहाँ एंट्री हो रही है, कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, तो पता तो चले कि कितना झूठा है कितना सच्चा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण धौलपुरे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है, कह रही है कि नाटक नौटंकी की पार्टी है, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ ऐप के जरिए लोगों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। सच में ये काम होगा या नहीं होगा, इस पर भी सवाल उठा दिए। देखिए, भाजपा में जवाबदेही नहीं, कांग्रेस में पारदर्शिता है। ये समझना पड़ेगा कि भाजपा में नेता दो दो पदों पे बैठे हैं, वो सत्ता का सूद भोगते रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों से रोजाना रिपोर्ट लेकर उन्हें जनता और संगठन के प्रति जवाबदेह बनाने का ये हमारा प्रयास है। रही टेक्नोलॉजी की बात, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग लोकतांत्रिक तरीके से करने का पहला अवसर है। जब कोई पूरे देश में कोई पार्टी पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में कर रही है, इसमें अनुशासन और पारदर्शिता संगठन की मजबूती करने के लिए किया जा रहा है। अब यही हम देखेंगे डिजिटल का सही उपयोग भी है। भाजपा डिजिटल का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार और जो उनकी ट्रोलिंग आर्मी है उसको बनाने के लिए करती है, झूठे प्रचारों के लिए करती है, जबकि कांग्रेस संगठन जॉब बनाने और कार्यकर्ताओं की मेहनत को पहचान देने के लिए काम कर रही है और ये कार्यकर्ताओं का अपने आप में सम्मान भी दे रही है। वो उसी के दिशा में कदम उठाया है। पार्टी मैदान में लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा महत्व देने की बात कर रही है जी। पद नहीं, जवाबदेही की बात हम कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ पद के भूखे। असली ताकत जवाबदेही पारदर्शिता में होती है। भाजपा वाले ये जो माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि भाजपा में जिला अध्यक्षों को पूछता कौन है? आपके यहाँ तो सब कुछ नागपुर से तय होता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो रिपोर्ट्स को लेके ऐप्स बनाया जा रहा है, ये भाजपा के नेता जो होते हैं ना, वो सिर्फ कारपेट घरानों में अपनी रिपोर्ट देते हैं। यहाँ तो संगठन ले रहा है रिपोर्ट कार्यकर्ताओं से। ठीक है, तो उसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, बड़ा आरोप लग रहा है, भाजपा को कौन पूछता है, प्रवक्ताओं को कौन पूछता है, क्या कहेंगे? पूछा नहीं जाता है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैंने कहा ना केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है, इसलिए कांग्रेस के नेता कुछ भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 20 सालों से सत्ता से बाहर है, लोकसभा में 29 का परिणाम है। मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन हो पाया। 10 से ज्यादा जिले खाली थे 1.5 साल तक। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता आत्ममुग्ध अवस्था में है कि संगठन बहुत मजबूत चल रहा है, क्या चल रहा है। तो रहे तो हमारा परिणाम तो दिखाई देता है, जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। अजय भाई, संगठन है ये, भाजपा का संगठन देश में उत्कृष्ट। अजय भाई, आप खुद भाजपा में गए और आप तो खुद बेचैन और बेकुलित परेशान घूम रहे हैं। जी कहिए। अजय भाई, अभी आप स्वयं ही भाजपा को आपने ज्वाइन किया है, तो मुझे लग रहा है आप ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो संगठन की नियुक्ति 2 दिन में होने वाली है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नाम न कटिया तो आप ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल, इनको अपनी बात जी और बोलने दीजिए, इनके पास थोड़ा और नौटंकी बची है तो कर लेने दो। अजय भाई, बात नौटंकी की नहीं होती है, बात होती है कथनी करने की। सच्चाइयाँ स्वीकार करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी और इस मध्य प्रदेश में 29 आई है। आपकी लोकसभा में 30% वोट थे कांग्रेस के, 60% भाजपा के था। तो इतना बड़ा अंतर है। आपकी जुबानी जमा खर्च और जुमलेबाजी से तस्वीर बदल जाएंगे। आप अजय जी आप सत्ता में मिली पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता है। अभी पूरी कहानी टोकना है तो इसी को बोलने दीजिए, मैं जितना बोलना बोल लेने दीजिए, फिर मैं अकेले में जवाब दे दूंगा इत्मीनान से। बिल्कुल जितना बोलना और समय दे दीजिए इन्हें। ठीक है, प्रवीण जी, इनको बात पूरी कर लेने दीजिए। जी अजय जी। प्रवीण जी को और बोलना हो तो और समय दे दीजिए मुझे। अजय भाई, कितना झूठ बोलेंगे? बीच में ना बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बोलना और बोल लें। नहीं, ठीक है। उसके बाद जवाब दें, इस तरह से दस्तूरम खराब न करें। बिल्कुल। अजय जी आप बोलिए। प्रवीण जी आपके पास भी आएंगे, वापस आएंगे। जी अजय जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब संगठन सृजन का नाम दिया, राहुल गांधी ने बोले हमारी पार्टी में शादी के घोड़े और बारात के घोड़े और रेस के घोड़े होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को घोड़ा बता दिया। ऐसे नेता जो चारा यहाँ करते हैं, कहीं और जाते हैं,
स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है, भाजपा के आरोप नहीं है। तो पार्टी अपने नेताओं पे विश्वास नहीं करती, उन्हें घोड़ा कहती है। और संगठन सदन में कहा गया था कि जिले में काम करने वाले नेताओं को मिलेगा मौका। अब जो नियुक्ति हुई है और आपके पास तो लोग नहीं है, जयवर्धन सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष विधायक हुए हैं और उन्हीं को जिलाध्यक्ष बनाना पड़ गया। सिद्धार्थ कुशवाहा ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, और उन्हें सत्ता का जिलाध्यक्ष बना दिया। संजय यादव, अशोक बोले ऐसे लोग जो पहले से महामंत्री बने हुए। तो कांग्रेस के पास तो जब पदाधिकारी बनाने के लिए नेता नहीं है, एक एक व्यक्ति को 3-3 पद देना पड़ रहे हैं। तो संगठन, और आपके पास संगठन है ही नहीं। और आप कह रहे हैं पारदर्शिता है कांग्रेस में। अरे तो चुनौती देता हूँ, अपने ऐप की जानकारी सार्वजनिक करिएगा, बिल्कुल दिख जाएगी। ये नौटंकी ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस के नेता खुद भूल जाते हैं कि कब कौन सा ड्रामा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, आपकी पार्टी की तरफ से 24 अगस्त को एक मीटिंग रखी गई है, जहां ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं इसको, कि ट्रेनिंग दी जाएगी सारे 71 जो जिला अध्यक्ष चुने गए उनको। इस पर जरा जानकारी दीजिए, कैसी ट्रेनिंग होगी और क्या सिखाया जाएगा इनको? देखिए, जो राहुल गांधी जी की मंशा है संगठन सर्जन को लेकर, उसी को लेके जो नवनियुक्त हमारे जो कद्दावर नेता है, वो सभी जिला अध्यक्ष और नेता लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हरियाणा और मध्य प्रदेश के नेताओं को इन्वाइट किया गया है। जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष है वो लोग बैठेंगे, उस पर चिंतन होगा, मनन होगा, आगे की कार्य योजनाओं पे कार्य बनेगा, किस तरह से उनको काम करना है, क्या हमारी कमियां रही पूर्व के चुनावों में, किन कमियों को हमें सुधारना है, संगठन में जो जनता की आवाज है, मूलभूत जो समस्याएं हैं हर प्रदेश की, जिले की, उन बातों को उठाना है, जनता की बातों को आवाज बनाना है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो संगठन सृजन का एक जो अभियान माननीय राहुल गांधी जी ने छेड़ा था, उस अभियान को गांव-गांव, शहर-शहर, एक बस्ती तक पहुंचाना है। और कांग्रेस की जो मूलभूत जो लड़ाई है प्रदेश से भ्रष्टाचार की, ये जो झूठे वादे और जुमलों की बात करती है भाजपा, उसको एक जन तक पहुंचाना, तो उस पर एक कार्य योजना बनेगी। लेकिन प्रवीण जी, आप ही के नेता आपके कार्यक्रम जो है उसको तो सर्जन कार्यक्रम को विसर्जन बता रहे हैं। देखिए, सर्जन जो संवर्धन का कार्यक्रम है, जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ है, संगठन सर्जन का कार्यक्रम हुआ है। विसर्जन तो भाजपा में चल रहा है। नहीं तो आपकी पार्टी, आप ही के पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि विसर्जन हो रहा है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है जी, लाखों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों हमारे इस पार्टी के फोरम को, विचारधारा को मानने वाले पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता है। मध्य प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं। और परिवार में कहीं छोटी छोटी बातें खटपट होती है तो उनको बैठ के सुलझाया जाता है। ऐसा नहीं करते हैं कि खरीद लिया जाता है, भाग जाते हैं कुछ लोग। यहाँ पर जो निष्ठा वाले लोग हैं आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि हम विपक्ष में होने के बाद भी पार्टी की जो आवाज है, एक आम आदमी की जो आवाज है पूरे प्रदेश में बन रही है। और जो भ्रष्टाचार और लीपापोती और गड्ढों की जो सरकार है भाजपा की, और भाजपा ने जो कुकर्म किए पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के, वो देखने लगे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं का हम लोग एक मौका उन कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी ने दिया, जिन्होंने वर्षों से हर जिले में, ब्लॉक में, अपने तहसील में जनता की आवाज बिल्कुल वो संगठन तक पहुंचाई और संगठन से सत्ता को हिलाया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय जी, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन अपने सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, लेकिन अपने ही जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, मैं सोचता था कि कांग्रेस के प्रवक्ता कोई रोशनी डालेंगे कि ट्रेनिंग में होगा क्या, लेकिन कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग है। या तो होगा कि तुष्टीकरण कैसे करना है, किस तरह से सनातन का विरोध करना है, किस तरह से भ्रष्टाचार के काम करना है और अपराधियों को संरक्षण देना है। तो कांग्रेस अपनी नीति के अनुसार इसी तरह की ट्रेनिंग अपने जिलाध्यक्षों को देने जा रही होगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन केवल और केवल गरीब कल्याण की नीति और जन कल्याण के लिए काम करता है। और हमारे संगठन की शक्ति सभी लोग लगातार देख रहे हैं जी। हमें इस तरह का जवाब किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी भी कम से कम इतनी सजग तो हो कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सके, ताकि प्रदेश की जनता को विपक्ष मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस न रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है
ना अपनी बात रख पा रही है, केवल नाटक नौटंकी और इवेंट कंपनी बन के रह गई है। कभी सांप बिच्छू, कभी ड्रम लाते हैं, विधानसभा में हंगामा करते हैं, सड़कों पे हंगामा करके भाग जाते हैं, कभी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। यही कांग्रेस पार्टी की परिणति बन गई है, इसीलिए जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है और 25 सालों से लगातार खारिज कर रही है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं प्रवीण जी। कांग्रेस नाटक नौटंकी की पार्टी है, इसलिए जनता ने भी नकार दिया, ये आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी प्रवीण जी, प्रवीण जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण जी आपको आवाज आ रही है? प्रवीण जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस नाटक नौटंकी की पार्टी है, इसलिए जनता ने भी उनको नकार दिया है, ये आरोप लग रहा है। जी जी मैं फिर से एक बार सुनना चाहूँगा, आवाज कट गई थी। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नाटक नौटंकी की पार्टी है, इसलिए जनता ने भी उनको नकार दिया है। देखिए ये आरोप बीजेपी का है जी, पूरे कलाकार तो बीजेपी में भरे हुए हैं। पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश की भोली वाली जनता को जो नाटक नौटंकी करके इवेंट की जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, ये तो पूरा देश देख रहा है। जी यहाँ पर बनी बनाई की सरकार को खरीदने का काम ये करते हैं, या कुपोषण में कुपोषित जो बच्चे हैं उनके चित्रों को गलत तरीके से पूरे देश में प्रेजेंट ये करते हैं। जी यहाँ पर खाद की कमी पड़ रही है और ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व एक मुख्यमंत्री जो अपने आपको मामा कहलाते हैं, जी वो खाद की आपूर्ति तक मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहा है। और शर्म की बात है कि जो 22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, आप नाटक नौटंकी की परिसीमा देखिए कि मध्य प्रदेश में जनता गड्ढों से परेशान है। मध्य प्रदेश की बहन बेटियां जो मैं कहूँ कि प्रसव पीड़ा के दौरान भी सड़कों पे आके सड़कों की मांग कर रही है। तो अब मध्य प्रदेश का क्या चित्र और चरित्र पूरे देश देख रहा है। ये तो नाटक नौटंकी से भरे हुए सरकार ठीक है, आप इवेंट देखिए, की सरकार है। देखिए प्रवीण जी आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है या फिर यहाँ पर जनता है, मध्य प्रदेश की जनता या फिर देश की जनता, चुन तो वो बीजेपी को ही रही है, तो फिर कुछ तो बात होगी ना। मैं आपकी वही बात कह रहा हूँ, चुन नहीं रही है, ये तो चोरी की सरकार बन रही है। चोरी की सरकार। आपने 2019 में देखा होगा, जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना था। ठीक है, जानकारी ले लेते हैं। गर्मी को देखते हुए इन्होंने नोटों का अवैध जो इनका काला धन था उससे जनता की सरकार को गिराया है। अब तो राहुल जी इस पूरी बात को कह रहे हैं पूरे देश में, और हम लोग भी इसको प्रमुखता से उठा रहे हैं कि चोरी की सरकार के बाद अब तो लूट खसूट और वोट चोरी की सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, अजय जी क्या कहेंगे? अजय जी ऐप से अब सीधे चोरी पर आ गए हैं। जी अजय जी, गाँव में गड़बड़ी होती है तो राहुल गांधी भी तो रायबरेली से चोरी से ही जीते होंगे ना, प्रियंका गांधी भी जीती होंगी, कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी इन्होंने चोरी से बनाई होगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को पता है कि चोरी से बनती है। बिल्कुल। हम तो जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं और जनता को गरीब कल्याण की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, किसान कल्याण राशि हो, लाडली बहना योजना है, तो ये वो योजनाएं जिनका आशीर्वाद जनता देती है। और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो घोटाले करती हैं और बाद में झूठ बोलती है, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चाइना से चंदा लेने वाले, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, अब किसी तरह की झूठ अराजकता फैला रहे हैं। ये अर्बन नक्सली हैं, विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं देश को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं इस ऐप के जरिए साधने की कोशिश की जा रही है, इस ऐप के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करी, जिस पर सवाल जरूर भाजपा उठा रही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे जुड़ने के लिए। समय हो चुका है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस का जो ऐप है अब वो सियासी ऐप बन चुका है। वो इसलिए कि कांग्रेस इस ऐप के जरिए अपने 71 जिला अध्यक्षों को यहाँ पर ट्रेनिंग देगी और उसके जरिए बताएगी कि काम क्या करना है। बीजेपी ये कह रही है कि इतनी पुरानी पार्टी है, उसके बाद ट्रेनिंग देने की नौबत आ गई। आखिर क्यों नौबत आ गई है ट्रेनिंग देने की? क्योंकि पार्टी तो इतनी पुरानी है, जिला अध्यक्ष भले चुने गए हैं, लेकिन काम तो सबको ही आता है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए, सियासी बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासी ऐप अब सियासी ऐप बन गया है। तो हमारी आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।